सर ये लॉकडाउन को लेके क्या किस तरह का निर्देश दिया गया था यहाँ पर, कितने दिनों का लॉकडाउन? पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 10 जुलाई से 16 जुलाई एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। और इस दौरान जितने भी निजी व्यावसायिक वाणिज्यिक जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो सभी बंद रहेंगे, लेकिन जो आवश्यक सामग्रियों से जुड़े हुए प्रतिष्ठान हैं जैसे दवा, किराना, दूध, फल, सब्जी, पशु चारा, कृषि उत्पाद, इन सब को खुलने की अनुमति रहेगी। उसी तरह से जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सभी खुले रहेंगे, सरकारी कार्य होगा, लेकिन आम जनों का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित होगा। ई कॉमर्स की सेवाएं अलाउ रहेंगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो मालवाहक वाहन है, जो आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं से आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं, सरकारी वाहन हैं, उनको चलने की अनुमति रहेगी। जो बसेज हैं जो दूसरे ज़िले से यहाँ आते हैं या यहाँ से दूसरे ज़िले में जाते हैं उनको भी चलने की अनुमति रहेगी। लेकिन जो बाकी वाहन है, जो ऑटो है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल उन यात्रियों के लिए जो दूसरे ज़िलों से बस के माध्यम से यहाँ बस स्टैंड में उतरेंगे, बस स्टैंड से उनके गंतव्य स्थल तक जाने के लिए ऑटो या ई रिक्शा को अलाउ किया गया है। उसको अनुमति देने के लिए डीटीओ को, जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। सर कोरोना का कितना संकट यहाँ पर गढ़ा गया है जिसकी वजह से निर्णय हुआ? बेसिकली जब अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद कई गतिविधियों को समय के साथ अलाउ किया गया। तो जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि पूर्णिया शहर में खास करके केसेज निकल के प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। 29 केसेज जुलाई अभी कल 8 तारीख तक अभी तक रिपोर्ट हो चुका है। और चूँकि जो टाउन एरिया है वो पूरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का केंद्र होता है, और यहाँ से अगर प्रसार को कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे ज़िले में फिर इसके प्रसार की आशंका हो सकती है। इसी कारण ये एक एहतियातन कदम उठाया गया है। सर इसके अलावा मौसम को लेके किस तरह का? अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है 9 तारीख से 12 तारीख के लिए। उसमें भी खास करके 12 तारीख को, 12 जुलाई को महानंदा बेसिन में जो ज़िले हैं जिसमें पूर्णिया भी शामिल है, तो यहाँ पे काफ़ी अधिक वर्षापात का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने खास करके जो हमारे बायसा, अमौर और बायसी अंचल है वहाँ पे लगातार सबको अलर्ट पे रखा है। अगले 3 दिन वहाँ माइकिंग भी करवाई जाएगी और सभी अंचल अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। जिला से भी टीम कल गई थी और उन्होंने शरण स्थल और तटबंधों की जांच की है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुरक्षित और सतर्क रहने की नितांत आवश्यकता है। वज्रपात की भी को फोरकास्ट किया गया है, इसलिए लोगों को घर में रहना चाहिए और नदी के किनारे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चों को नदी के किनारे पाया गया है, तो वहाँ भी हम लोग माइकिंग वगैरह के माध्यम से जो पब्लिक है उसको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत आगे भी इस तरह के पंचायतों में ज़िले में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास अपना शौचालय बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, तो इस कारण से कुछ परिवारों को टैग करके वहाँ पे सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण करवाया जा रहा है। जो बेसिकली वो उन परिवारों के लिए होगा। सामुदायिक का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी व्यक्ति उसमें जाके उसको उपयोग कर सकता है, वो परिवारों के लिए होगा। लेकिन एक जगह जहाँ ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पहले हम लोग 4 यूनिट का शौचालय बनाते थे परिसर, अब वो 6 टॉयलेट्स का एक हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में कल कस्बा प्रखंड में 3 अलग अलग पंचायत में, साधु बेली, बरेटा और बोचगांव पंचायत में जो सामुदायिक शौचालय परिसर बन के तैयार थे, वहाँ पे समुदाय के द्वारा ही उसका उद्घाटन किया गया है और हम लोग उसको निरीक्षण करने के लिए वहाँ गए थे। और भी पंचायत में